फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू IBS इंस्टीट्यूट रोहिणी। PhD एडमिशन्स अक्टूबर में होने हैं इस साल उनकी वैकेंसी है। अब ये देख लेते हैं कहाँ से वैकेंसी आ रही है। ये आ रही है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से, जो गुरुग्राम में है। स्टेट यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। कुछ डिपार्टमेंट इसमें इसी साल नए बने हैं, जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी स्टार्ट हुआ है। इस तरह से आपको मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है इस यूनिवर्सिटी में। इसमें आप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये आपके ऑफिसर्स की लिस्ट आपको दी हुई है, डीन वगैरह की कंटेंट्स पर में बताया हुआ है ये सब चीज़ें। एडमिशन शेड्यूल और नंबर ऑफ़ सीट्स, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होंगे, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप देख लीजिएगा। ये मैं एक एक चीज़ आपको बता देती हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है। ये आपके जो इसमें इम्पॉर्टेंट पीपल हैं, इनकी ऑफिसर्स हैं, उनकी लिस्ट दी हुई है। इसके अलावा डीन की लिस्ट दी हुई है, जिनके अंडर आप जब आप एडमिशन लेंगे तो उनके अंडर आपको सब कुछ काम करना है। यानी कि डीन होता है, उसके बाद और प्रोफेसर्स होते हैं। ये चेयरपर्सन्स की लिस्ट दी हुई है डिपार्टमेंट वाइज। देखिए सब ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है। ये इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो हम देख लेते हैं। नोटिफिकेशन आया था 11 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो गए थे, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल होने स्टार्ट हो गए थे। वैसे जब मैंने चेक किया था तो 17 अक्टूबर को ही स्टार्ट हुए थे, 15 अक्टूबर को स्टार्ट नहीं हुए थे, ऑनलाइन लिंक नहीं अवेलेबल था। और लास्ट डेट इसकी 28 अक्टूबर है। जो बाकी सारे कोर्सेज़ में एडमिशन है PhD में, वो होगा मेरिट के बेसिस पे। वो मैं अभी आपको बता दूंगी 3 कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग। फिजियोथेरेपी में जो होगा वो एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, बाकी सभी कोर्सेज़ में ऐसे नहीं होगा। जो शेड्यूल होगा इंटरव्यू का, काउंसलिंग का, ये सभी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का ये लिंक है। एप्लीकेशन फॉर्म जनरल के लिए 1000 रुपीज़ है, SC ST वगैरह के लिए 250 रुपीज़ है। ठीक है। इसके अलावा ये सीट मैट्रिक्स दी हुई है, सीट्स दी हुई हैं। लॉ में इतनी सीट्स हैं, देखिए टोटल 14 सीट्स हैं। फार्मेसी में 20 सीट्स हैं, फिजियोथेरेपी में 9 सीट्स हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें 29 सीट्स हैं टोटल। कॉमर्स में 3 सीट्स हैं, मैनेजमेंट में 9 सीट्स हैं। साइकोलॉजी की भी सीट्स हैं यहाँ पर, साइकोलॉजी में भी 3 सीट्स हैं। इसके अलावा फिज़िक्स में 10 है, केमिस्ट्री में 6 है, मैथमेटिक्स में 4 है। एजुकेशन में भी हैं यहाँ पर 6 सीट्स, बहुत होती हैं 6 सीट्स। और बायो साइंसेस में 3 हैं सीट्स। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट वाइज बहुत सीट्स हैं। इनमें एडमिशन अगर आप अप्लाई करेंगे तो होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, क्योंकि PhD में वैसे ही कम बच्चे एडमिशन लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है एक ही सीट होती है, 2 ही सीट्स होती हैं। तो ये 6 सीट्स या 3 सीट्स बहुत हैं। ठीक है। तो एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कि मास्टर्स प्रोग्राम होना चाहिए 2 ईयर का या 4 सेमेस्टर का, जैसे भी आपने किया है एनुअल वाइज या सेमेस्टर वाइज। और ये कब होना चाहिए, बैचलर्स आपने किया हो 6 सेमेस्टर या 3 ईयर वाला। ठीक है। इसके अलावा और जो एलिजिबिलिटी है वो रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि रिलैक्सेशन 5% मिलेगा, मतलब SC ST वगैरह को। ये सब आपको दिख जाएगा वहाँ पर, नॉन क्रीमी लेयर OBC को। ये हरियाणा वाले OBC की ही बात हो रही है। बाकी जो लोग होते हैं ना अदर स्टेट वाले, वो यूजुअली जनरल में काउंट होते हैं। इसके अलावा ये दिया हुआ है कि एडमिशन प्रोग्राम जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस बार ये चेंज हुआ है कि जो एग्ज़ाम में एडमिशन है वो कैटेगरी 1 2 3 से होगा। फर्स्ट वाली कैटेगरी JRF थी, सेकंड वाली असिस्टेंट प्रोफेसर थी, थर्ड वाली कैटेगरी थी आपकी PhD ओनली। जो आपका जून वाला नेट हुआ था ना 2024 वाला, जो अभी रिपीट हुआ था, रीनेट हुआ था अगस्त में, तो उसके हिसाब से ये एडमिशन होगा, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। इसके अलावा प्रोसीजर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा ऑनलाइन मोड में। ये परसेंटेज देखिए कैसे एडमिशन होगा इस बार, ये चेंजेस क्या क्या हैं। UG एडमिशन यानी कि आपका जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है उसके 5% मार्क्स लगेंगे, जो PG डिग्री है उसके 10% मार्क्स लगेंगे, जितने भी मार्क्स हैं उनका 10% लगेगा। इसके बाद वेटेज दी जाएगी नेट के स्कोर की, 70% जो भी आपको परसेंटाइल बना है उसका 70% होगा। इसके बाद 15 मार्क्स आपके इंटरव्यू के होंगे। इनमें सबसे ज़्यादा जिसके जाएंगे उसका एडमिशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, मतलब ठीक है, इंटरव्यू मिला के वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे कैंडिडेट्स और उनका एडमिशन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट 3 टाइम्स होंगे, यानी कि देखिए जब भी कोई वैकेंसी निकलती है ना कहीं पे, तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं टोटल उससे 3 गुना बुलाए जाते हैं, 3 टाइम्स बुलाए जाते हैं और फिर इंटरव्यू में उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि देखिए सब लोग तो एडमिशन लेते नहीं है ना, किसी का किसी और यूनिवर्सिटी में हो गया तो वो ले लेता है वहाँ पे। तो इसी तरह से 3 टाइम्स कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है।
इसके बाद ये और सीट्स के बारे में बताया हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अलावा ये बताया हुआ है कि कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। वही आपको सब चीज़ होने चाहिए, आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पे आप वो कांटेक्ट करेंगे, आपको फ़ोटोज़ की सिग्नेचर होने चाहिए, और ये सब इस मतलब रिक्वायरमेंट दी हुई है कि कितना JPEG, कितना KB और उसमें होना चाहिए आपका फ़ोटो वगैरह, वो सब चीज़ें आपको। और जो मोबाइल नंबर आप यूज़ कर रहे हैं वही आप जिसमें आप चेक करते हैं SMS वगैरह वही दीजिएगा, ताकि वो फर्दर कम्युनिकेशन उसी पे हो सके। ठीक है, इसके ये दी हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, इस लिंक पे आपको जाके मिलेगी। ठीक है, gurugram.ac.in पर नहीं है, इस वाले लिंक पर खोलेंगे ना आप, तो आपको ये वाली, वैसे तो वहाँ से भी डायरेक्ट कर दिया जा रहा है, लेकिन आप ये डायरेक्ट लिंक खोल लीजिएगा एग्ज़ाम का। यहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए पहले, उसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी, फिर वहाँ से आप लॉगिन कर लीजिए। ये पर्सनल डिटेल्स वगैरह और क्या क्या फैमिली डिटेल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये आपको सब वहाँ पर डाल देनी है। इसके अलावा ये कोटा वगैरह आपका है क्या है, ये सब आप बता दीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स ये वाले रिक्वायर्ड होंगे, जो आपका जब इंटरव्यू होगा तब भी आपको लेके जाने होंगे, कि 10-12 का सर्टिफिकेट, डिग्री, मार्कशीट, मास्टर्स की मार्कशीट, और अगर डिग्री आ गई तो वो भी, और नेट का स्कोर, उसका जो मतलब UGC देता है ना आपको सर्टिफिकेट बना के, वो लेटेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ये सब चीज़ें, इनकम सर्टिफिकेट अगर रिक्वायर्ड हुआ तो, क्योंकि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा। तो इस तरह से आप चीज़ें देख लीजिएगा। इसके अलावा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स दी हुई है कि इतने लोगों को, हरियाणा वाले जो ओपन जनरल कैटेगरी है, इकोनॉमिक की इतनी रिजर्व सीट्स हैं, ये सब सीट्स के बारे में आपको दिया हुआ है। गाइडलाइंस दी हुई हैं रिजर्वेशन की, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी। फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, कोर्स वर्क की फ़ीस 30,000 है। बाकी देखिए ये सब कोर्स वर्क की फ़ीस में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है देने में, क्योंकि आपको फेलोशिप भी मिलती है। जो नॉन नेट वाले हैं या नेट वाले हैं या JRF वाले, कोई भी है, उसको फेलोशिप मिलती है, चाहे यूनिवर्सिटी की मिले चाहे कोई भी मिले, कोई ना कोई मिल ही जाती है सबको। तो उसमें ये आपकी फ़ीस कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, ये आपकी कोर्स वर्क की फ़ीस सबके बारे में दी हुई है कि किसकी कितनी है, NRI के लिए कितनी है और बाकी कितनी है, तो ये सब चीज़ें आपको दी हुई हैं। ये फ्लो चार्ट बना के दिया हुआ है इन्होंने, किस तरह से आपको एडमिशन होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ये आप जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, सब आपको पता लग जाएगा। ये फॉर्म वगैरह के बारे में दिया हुआ है, सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं यहाँ पर कि ये परफॉर्मा, हाफ ईयरली रजिस्टर्ड रिसर्च स्कॉलर के लिए एंडिंग, ये सब आप देख लीजिएगा। ये बाद में चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट्स, अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एडमिशन की डेट्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ है PhD का, इसमें आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट है स्टेट यूनिवर्सिटी की। इनकी वेबसाइट आपको पता है लास्ट डेज पे चलती नहीं है, रुक जाती है, ओवरलोड हो जाती है। अभी आपको फिल कर दीजिए, और इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जो भी आपको मतलब अगर आपको इस तरह के और हमारे चैनल पर बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर और बाकी जॉब्स के अपडेट भी आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं। बाकी इसमें मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी और टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट है हमारे चैनल पर, वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।